डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। चैप्टर 8 आपको पता ही है कि वो ख़त्म हो चुका है, तो अब चलते हैं अपने अगले चैप्टर 9 पे, जिसका नाम है डेटा हैंडलिंग। ठीक है, डेटा हैंडलिंग मतलब यहाँ पे आपको सिंपल सी बात है, समझ में आ गया होगा कि डेटा को हैंडल करना। डेटा को हैंडल करना मतलब डेटा को रखना या रिप्रेजेंट करना, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे डेटा को। ठीक है, अब ये डेटा जो है आपका क्या होता है, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं, तब तो जानेंगे ना कि उसे कैसे रखते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो देखिए डेटा जो होता है आपका बेसिकली कोई भी, जैसे सपोज दैट मान लीजिए आपके क्लास में, आपका क्लास है उसमें 20 बच्चे हैं। ठीक है, और 20 बच्चों का मैथ्स का टेस्ट हुआ, तो हर बच्चे को कितना नंबर मिला, मान लो किसी को 10 मिला, किसी को 11 मिला, किसी को 12 मिला, 20 मार्क्स का अगर पेपर था तो किसी को 5 मिला, किसी को 6 मिला, तो हर एक बच्चे का जो मार्क्स हुआ वही डेटा हो जाएगा। किसका? मैथ्स टेस्ट का डेटा। हम इसको बोलेंगे मैथ्स टेस्ट का डेटा। कौन सा डेटा? मैथ के टेस्ट का, मैथ्स टेस्ट डेटा। ठीक है, कि मैथ का टेस्ट हुआ, उसमें कितने बच्चे को कितना नंबर मिला। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे जो आपका एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें यहाँ पे ये बॉलर्स दिए हुए हैं, बॉलर का नाम दिए ABCD दिया हुआ है, उनके 10-10 ओवर फेंके उन्होंने, कितना मेडल फेंका, कितना रन दिए, कितने विकेट लिए, तो ये बॉलर्स का डेटा हो गया आपका। ठीक है, तो हर एक चीज़ का, जैसे हमारे डेली लाइफ में जो भी चीज़ें आती हैं जिसको हम क्या नाम है देखते हैं, समझते हैं, उनका कुछ ना कुछ डेटा होता है। ठीक है ना, तो इसमें डेटा बोलते हैं। तो बेसिकली कह सकते हैं कि डेटा इज़ अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर्ड टू गिव सम इन्फॉर्मेशन। मतलब क्या कि डेटा जो होता है वो कलेक्शन ऑफ नंबर्स होता है, नंबर्स का एक कलेक्शन होता है जिससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन पता चलती है। जैसे मैंने भी बताया था आपको कि टेस्ट हुआ बच्चों का, तो उनके कितने नंबर हैं, तो नंबर तो क्या नाम है आपके जो मार्क्स होंगे वो नंबर ही तो होंगे ना। तो उन नंबर्स को इकट्ठा करके जब हम रखेंगे कहीं पे, तो उससे हमें क्या मिलेगा, एक इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि मैथ का जो है एग्ज़ाम हुआ या टेस्ट हुआ तो उसमें कितने नंबर किसको मिला, तो एक इन्फॉर्मेशन ही तो मिली ना आपको। तो डेटा को जब हम डेटा जो होता है बेसिकली वो कलेक्शन ऑफ नंबर्स होता है जिसको हम इकट्ठा रखते हैं, एक साथ रखते हैं, जिससे हमें कुछ क्या मिले, इन्फॉर्मेशन मिले। ठीक है, अब जैसा मैं आपको बता रहा था, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ, रिकॉर्डिंग डेटा। डेटा को रिकॉर्ड करके रखना, रिकॉर्ड करके मतलब एक उसका टेबल बना करके ढंग से रखना, ताकि उससे हम फिर इंफॉर्मेशन ले सकें। ठीक है ना, तो उसी को हम बोलते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा। ठीक है, आगे अभी क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन में डेटा को रख करके जो है रिकॉर्ड करके ढंग से रखा जाता है, ताकि उससे हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगला है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। डेटा का ऑर्गेनाइजेशन क्या है? ऑर्गेनाइजेशन मतलब उसको सही ढंग से रखना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे देखिए बनाना है, बनाना में लिखा हुआ इसके आगे 8, ठीक है, फिर ऑरेंज है उसके आगे 3, एप्पल के आगे 5, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है सबके सामने। ठीक है, तो इसमें एक मिनट, ये देखो ये दिया हुआ है कितने स्टूडेंट को कौन सा फ्रूट पसंद है। ठीक है, तो उसका डेटा है ये। ठीक है, तो ऐसे ही भी आगे मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, क्वेश्चन मैं आपको ढंग से बताऊँगा कि कैसे डेटा, लेकिन हाँ उससे पहले जो है ये टैली मार्क्स क्या होता है ये जान लीजिए ज़रा सा। देखिए जैसे अभी जो आपने देखा यहाँ पे, इसी एग्जांपल से ही समझ लेते हैं टैली मार्क्स क्या होता है। इसमें देखिए चॉइस दिया हुआ है, कितने लोगों को केवल चावल पसंद है, कितने लोगों को केवल रोटी पसंद है, कितने लोगों को चावल और रोटी दोनों पसंद है। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट्स का ये रिकॉर्ड है। तो इसमें देखिए आपको साफ दिख रहा है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, राइस ओनली 17, मतलब 17 स्टूडेंट्स रहते हैं जिनको केवल और केवल चावल पसंद है। चपाती मतलब रोटी, कितने लोगों को, 13 स्टूडेंट को रोटी केवल पसंद है, जबकि वो चावल और रोटी 20 स्टूडेंट्स को पसंद है। ठीक है ना, जिन्हें चावल भी पसंद है और रोटी भी पसंद है। तो ये तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हो गए। टैली मार्क्स क्या है? टैली मार्क्स बेसिकली जो होता है, ये जो नंबर है ना 17, इसको रिप्रेजेंट करना होता है लाइंस के रूप में। और यहाँ जो लाइंस है वो एक्चुअली ऐसे नहीं होते हैं, जैसे यहाँ पर 10 लिखा हुआ है और ये 7 लाइन ड्रॉ कर दिया, ऐसे नहीं किया जाता। टैली मार्क्स में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए अगर आपका डेटा 1 है तो 1, 2 है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4। अगर 4 है, जैसे स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट मान लीजिए 4 है, तब तो ऐसे 4 लाइन ड्रॉ करेंगे। लेकिन अगर 5 स्टूडेंट्स है, कितने स्टूडेंट है? 5, तो आप क्या करेंगे, इसी 4 को ऐसे इस तरीके से कट कर देंगे, तो ये 5 हो जाएगा। ठीक है ना, और 5 के बाद फिर मान लीजिए अगर 6 होते हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 6 होते हैं, तो क्या करेंगे, तो 5 तो आपने ऑलरेडी कर लिया, एक और बढ़ा देंगे ऐसे बस, तो ये 6 का हो गया। ऐसे 7 है तो 2 बढ़ा देंगे, 8 है तो 3, 9 है तो 4, और मान लीजिए अगर 10 हो गए टोटल कितने हो गए 10, तो क्या करेंगे आप, इसी को फिर ऐसे कट कर देंगे, तो ये देखो ये 5 और ये 5, टोटल 10 हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि 4 तक तो ऐसे सीधी लाइन हम ड्रॉ करते हैं, 5 के लिए हम उसे कट कर देते हैं, और 5 के आगे फिर अगर बढ़ना तो फिर से दोबारा सीधी लाइन ड्रॉ करना शुरू कर देते हैं। तो हम ऐसे टैली मार्क्स को यहाँ रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ इस तरीके से जैसे दिया ऐसे नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया आप उस तरीके से टैली मार्क्स को रिप्रेजेंट करेंगे।
ठीक, अभी आगे दिखाया भी होगा, देखिए यहाँ पे दिखाया है, इसने इस तरीके से रिप्रेजेंट करके दिखाया हुआ है, तो यही तरीका ठीक है, सही है, ठीक है। तो 5-5 का आपका ये रिप्रेजेंट हो जाएगा ग्रुप में। तो ये हो गया टेलीग्राफ का। अगला जो टॉपिक है वो है पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ क्या होता है? पिक्टोग्राफ इसके नेम से ही क्लियर है, पिक्चर का ग्राफ। पिक्चर का ग्राफ मतलब इसमें पिक्चर्स के ज़रिए आप अपने इन्फॉर्मेशन को क्या करेंगे, बताएंगे। जैसे यहाँ देखिए दिया हुआ है पिक्चर्स रो 1, इसमें नंबर ऑफ बुक्स दिए हुए हैं। तो इसमें बुक देखिए कितना बुक बनाई है, 1 2 3 और ये 4 बुक्स बनाई गई है ना। तो इसका मतलब पहले रो में कितनी बुक्स हैं, 4 बुक्स हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे रिप्रेजेंट करके दिखाया भी है कि ये जो एक बुक है ना, इसका मतलब एक बुक ही है। हालांकि कभी कभी ऐसे आएगा आपको कि जब बहुत ज़्यादा बुक्स रिप्रेजेंट, मान लीजिए अगर 100 बुक्स होंगी, 100 बुक्स होंगी, तब आप क्या करेंगे, 100 यहाँ ड्रॉ थोड़ी कर पाएंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, एक ही बुक ऐसे ड्रॉ कर दीजिएगा और यहाँ जो लिखा है ना डैश करके 1 बुक, 1 की जगह आप लिख दीजिएगा इसको 10 बुक। तो इसका मतलब यहाँ एक बुक जो है वो 10 को रिप्रेजेंट करने लगे। लेकिन तब जब ये डेटा ज़्यादा होगा तब, अभी फ़िलहाल ऐसा नहीं है, हमारे पास कम कम डेटा है, तो इसलिए हमने एक बुक को एक ही बुक से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए रो 1 में 4 बुक हैं, रो 2 में कितनी है, 1 2 3 4 5 है, 3 में 2 है, 4 में कितनी है, 4 में 8 है और 5 में 3 बुक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ नंबर नहीं लिखा ऐसे कि रो 1 में 4 बुक है, रो 2 में 5 बुक है, ऐसे नंबर नहीं लिखा, उसको पिक्चर के जरिए रिप्रेजेंट करके दिखा दिया। तो जब हम पिक्चर के जरिए कोई डेटा को रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं तो उसी को बोलते हैं पिक्टोग्राफ। तो आप कहेंगे कि ये पिक्टोग्राफ है, या फिर मान लीजिए क्वेश्चन दे दूंगा मैं तो आपसे कहूँगा पिक्टोग्राफ ड्रॉ करो। तो पिक्टोग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको ऐसे ही पिक्चर्स ड्रॉ करके इसको दिखाना होगा आपको, ठीक है। चलिए, तो आई थिंक आपको पिक्टोग्राफ भी समझ में आ गया कि पिक्टोग्राफ क्या है, ठीक। देखिए डेफिनेशन मिलेगा, पिक्टोग्राफ रिप्रेजेंट द डेटा थ्रू पिक्चर्स ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का पिक्चर बना करके, जो भी ऑब्जेक्ट आपको दिया जाएगा उसका आप छोटा सा पिक्चर बना करके अपने डेटा को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो वही क्या कहलाता है, पिक्टोग्राफ कहलाता है। तो अब आई थिंक आपका एक्सरसाइज ही आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, हाँ देखिए एक्सरसाइज आ गया, एक्सरसाइज 9.1। तो एक्सरसाइज 9.1 में क्या क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि इन मैथमेटिक्स टेस्ट द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स, अरेंज दीज मार्क्स इन अ टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। अच्छा, तो देखिए यहाँ पे ये जो है एक सारे नंबर्स दे दिए गए हैं 40 स्टूडेंट्स के, ठीक है। इसको आपको टेबल के रूप में रिप्रेजेंट करना। तो ये देखिए इसी को ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा या रिकॉर्डिंग ऑफ डेटा कहते हैं, जब हम टेबल के रूप में उसे ढंग से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे आपको क्या करना है, एक टेबल बनाना है इस तरीके से, जैसे अभी तक आप बना हुआ टेबल देखते आए हो, ऐसे ही बनाएंगे हम टेबल, ठीक है। थोड़ा और बड़ा कर देते हैं इसको ऐसे। अब इसमें क्या लिखेंगे, ऐसे ऊपर यहाँ लिख दीजिएगा आपका क्या है, यहाँ है नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख दीजिए आप टैली मार्क्स, टैली मार्क्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ हो जाएगा टैली मार्क्स, और 1 मिनट इधर हो जाएगा आपका मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड आप इधर ही बना लेते हैं, चलिए इधर बना लेते हैं। ये हो जाएगा आपका मार्क्स ऑब्टेन्ड, मतलब किस बच्चे को कितना मिला है, मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो अब आपको देखना पड़ेगा ध्यान से। चलिए मैं एक आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे मार्क्स ऑब्टेन्ड 1, एक नंबर कितने स्टूडेंट को मिला है, तो देखिए जितने एक हैं उनको काउंट करना है। तो पहली लाइन में ये देखिए, अब आपका जो है कलर बदल दूँ, ये देखिए एक यहाँ हो गया 1, उसके बाद में फिर पहले में नहीं है, दूसरे में यहाँ 1 है, फिर तीसरे में नहीं है, चौथी लाइन में भी नहीं है। चलिए, तो 1 मार्क्स जो है कितने स्टूडेंट को मिला है, 1 मार्क मिला है आपको, नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 है इसका। तो टैली मार्क्स कैसे ड्रॉ करेंगे, 2 लाइन बस ऐसे ड्रॉ कर देंगे। अब मान लीजिए 2 मार्क्स पता करना है, तो ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, पहले इसे रब कर दूँ, चलिए ठीक है। मान लीजिए आपको 2 मार्क्स अगर ड्रॉ करना है, 2 मार्क्स देखना है, तो 2 मार्क्स के लिए ऐसे लाइन ड्रॉ कर लीजिए आपका अपना एक, यहाँ लिखिए मार्क्स 2 हो जाएगा। अब नंबर ऑफ़ स्टूडेंट देखिए, 2 नंबर कितने नंबर बच्चों को मिला है, तो 2 नंबर के लिए देखिए यहाँ पे पहले लाइन में 2 मार्क्स 1 है, यहाँ पे दूसरी लाइन में ये भी 1 है, तीसरी लाइन में यहाँ 1 है, और चौथी लाइन में नहीं है। तो 2 मार्क्स कितने स्टूडेंट को मिला है, 2 मार्क्स मिला है आपके
3 स्टूडेंट्स को, तो यहाँ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट 3 हो जाएगा। टैली मार्क्स में 3 लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। तो देखें इस तरीके से ही आपको क्या करना है, सारे नंबर्स को यहाँ पे लिखना है और ड्रॉ करना है। एक बार याद रखिएगा कि जब ये सारा 1 2 3 4 मार्क्स पूरा लिख लीजिएगा और ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट लिख लीजिएगा, तो इसे टोटल काउंट करके यहाँ नीचे देखिएगा टोटल कितना आना चाहिए, टोटल 40 आना चाहिए नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स। अगर 40 आता तो इसका मतलब आपका सही है, नहीं तो आपने कहीं ना कहीं गलती की होगी। तो इस बात का ध्यान रख लीजिएगा कि टोटल 40 आना चाहिए, ठीक है। तो बस इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करना था। फिर दिया हुआ इसमें फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। अब आपको ये अपना जो अब आप टेबल बना लेंगे, मैंने तो बनाया नहीं पूरा, लेकिन आप टेबल जब बनाएंगे तो उस टेबल में देखिएगा कि कितने स्टूडेंट्स को जो है 7 मार्क्स या उससे ज़्यादा मिले। तो मतलब जैसे टेबल में आपका यहाँ 7 मार्क्स होगा तो यहाँ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, ऐसे ही तो टेबल था ना आपका, यहाँ ये मार्क्स था 7 आपका, फिर यहाँ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट मैंने लिखा था इस वाले में, और फिर यहाँ टैली मार्क्स लिखा था। तो यहाँ देखिएगा 7 मार्क्स में कितने स्टूडेंट है, मान लीजिए 5 स्टूडेंट है, एक पल के लिए मान लेता हूँ 5 है, तो ये 5 हो गया। फिर आपको देखना है 8 में कितने हैं, फिर 9 में कितने हैं और 10 में कितने हैं, क्योंकि 10 मार्क्स का ही पेपर हुआ है। तो 7 का, 8 का, 9 का और 10 का दे करके टोटल उनको जोड़ लीजिएगा, टोटल। तो जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा किसका, पहले वाले क्वेश्चन का, कि हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन 7 और मोर देन 7 मार्क्स, ठीक है। ऐसे ही हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4, कितने स्टूडेंट हैं जिन्हें 4 नंबर से कम मिला। तो 4 नंबर से कम मतलब क्या होता है, 1 2 और 3 होता है ना। तो 1 कितने नंबर स्टूडेंट को मिला, 2 कितने के और 3 कितने को मिला, उन तीनों को जोड़ करके आप यहाँ पे बता दीजिएगा इस सेकंड वाले का आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से देखना आपने कितना आसान है ये पिक्टोग्राफ और ये क्या नाम है आपका ग्राफ वाले क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप इसको करिएगा और कल हम आपको और आगे का क्वेश्चन इसमें से बताएंगे, ठीक है। चलिए।